मैं भी संघर्ष में मेरे जीवन का एक और टक्कर लेने का इनसे मेरा मन है। तो भाई मैं तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ, एक इजाजत लेने आया हूँ। आपकी इजाजत हो, साथ दो तो एक टक्कर ले लो इनसे, हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी और यशस्वी, आपके बीच में, हमारे बीच में राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी सम्मानित मंच और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और बहुत थोड़ा समय रह गया है। हर सारे वर्ग इस सरकार से परेशान है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे पहलवान है। हमें ये लड़ाई करते तो मैं इनकी बड़ाई करता। कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो मेरे को कैसे भी अच्छा किया, बस लूटने में लगे हुए। जैसे अभी चर्चा हुई, क्या गठबंधन है ये, कहा जब गठबंधन बना तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है निर्मित की अध्यक्षता में कि भाई कॉमन हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, ये काम करेंगे। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई, क्यों काम करना ही नहीं इन्हें कुछ। जहां कर्जा 4.5 लाख करोड़ आज कर दिया, कहां जा रहा भाई पैसा, वो किसको कहां खर्च हो रहा है। मैं सिरसा में आया हूं, मेरा खुला सवाल है, उनके भी समझता होंगे, भाई एक काम बता दो सिरसा में होया हो, कोई एक फायदा। तो ये आपके सामने अब सवाल आता है, भाई हम आए हैं, अब सवाल आप पूछ सकते हो, भाई आप आओगे तो आप क्या करोगे। बाकी तो चर्चा सब हो लिया, सब इस बात को समझ चुके, ये विफल सरकार है, ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। भाई मैं 5-4 बात बताता हूँ हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1, तो जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की है ना, हमारी सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीने करेंगे। और जो हमारे समय में गैस का सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 1150 हो गई। तो हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी बहन बेटियां आई हुई हैं, सब आजकल सब गैस पे रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं है, 500 रुपया। इसी प्रकार से 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे भाई, 300 यूनिट जो खर्च करेगा ताकि कम खर्चा हो। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भाई जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे हम। अब ये तो इन्होंने वो खोल रखा है कौशल रोजगार निगम, सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा, ना उनकी पेंशन ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब डाल रहे हैं। और उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते, खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा के युवाओं के साथ। तो भाई वो तो खत्म कराएंगे हम। और जो हमारी फसल और फसल का ब्यौरा और ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का, कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं। तो सब इसको इनसे छुटकारा देंगे, जिसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। कि जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिस तरह कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी उन किसानों को, ताकि शहीद और कोई न कोई स्मारक बनाएगी। छोटी शहीदी नहीं थी। अगर उनकी सबसे ज्यादा कोई दोषी है, जो निर्दोष किसानों को जो अपनी जायज मांग रहे थे, उनको मौत के घाट उतारने की सबसे बड़ी दोषी है, तो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार है। इन्होंने सड़कें बंद करी, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने पानी की बौछारें फैलाई, इन्होंने गोलियां चलाई। क्यों भाई?
गुनाहगार तो ये है ना, ये आपके पास। फिर दूसरी बात आई कि भाई वायदा क्या था। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और किसानों की उसका लेके मेरे को जिम्मेवारी छोड़ी थी पार्टी ने कि भाई आप सुधार करो। तो जो फैसला हुआ था, जो कांग्रेस अमल में लाएगी, मैं बता रहा हूँ, फैसला ये हुआ था कि देश के किसान जो कर्जे में डूब रहे हैं उनको कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे और 6 लाख रुपए का कर्जा माफी शुरू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी गारंटी होगी और सारी फसलों की होगी। और यहाँ जहाँ तक लोकल सवाल है, मैंने कहा विकास सिरसा का, भाई मैं आया हूँ, आता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ। हमारी सरकार आई तो चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, 4 कमरे थे। आज देखो राष्ट्रीय स्तर पे कौन लेके आया भाई, हमने किया काम ताकि यहाँ वो हो। O2 झील, जहाँ सारा पानी आता, झील की खुदाई हमने करवाई। 2-4 फेजेस में होने थे, 2 फेज हमारे पूरे हो गए थे और डॉक्टर केवीसी उन्होंने तो उसके बाद इन्हें बंद कर दिया। उस समय कई चैनल चलाए थे हमने खरीद के और बाकी ये छोड़ गए। जैसे डॉक्टर साहब केवीसी ने कहा भाई हमारी सरकार आएगी तो भाई 4 फेज पूरे किए जाएंगे। O2 झील खुदाई करके नहर के पानी चैनल खोदे जाएंगे तो यहाँ इंतजाम हो सके। दूसरे प्रदेश को डबल इंजन से लूटने का समझौता था। महकमे बांटे गए, कहीं शराब महकमा, कहीं माइनिंग महकमा, एक घोटाले आपके सामने आ रहे हैं। रोज घोटालों का प्रदेश बन गया हरियाणा। शराब घोटाला देश में कहीं भी होता है तो हरियाणा में उसके तार जुड़ते हैं। रजिस्ट्री घोटाला कोरोना के अंदर जब देश अंदर था, रजिस्ट्री घोटाला और हरियाणा के अंदर। माइनिंग घोटाला, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी जमीन घोटाले आज देश में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सामने भर्ती घोटाला, एक के बाद एक हरियाणा को भ्रष्टाचार की विकास को भेंट चढ़ा दिया। भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा नंबर 1 बनाने का काम किया, मगर उससे भी बुरा काम किया। विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इन्होंने जमुना पार के नाम पे वोट ली मगर जाके समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी पार्टी ने। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा और उस बात को समझना, गहराई से अपने दिल तक रखना। मैं शेर और शायरी जानता नहीं मगर मैं एक बात अपने मन से कह रहा हूं, उसको दिल तक रखना। किसान मजदूर नहीं हारा दुश्मन के वारों से। किसान मजदूर कभी नहीं हारा दुश्मन के वारों से। किसान मजदूर तो हारा अपने गद्दारों से। इस बात को दिल में रखना, इस बात को आप दिल से समझना जो मैं कह रहा हूं। मगर मैं कहना चाहता हूं, विश्वासघात किया दुष्यंत चौटाला जेजेपी ने, एक बार नहीं कई बार किया। पहला विश्वासघात अपने मतदाता के साथ किया जमुना पार का नारा देके, फिर बड़े बुजुर्ग के साथ किया 5100 का नारा देकर, फिर किसान के साथ किया, किसान आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। विश्वासघात तो किया, लेकिन विश्वासघात करने में 5 घंटे लगाए। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में तो दुष्यंत उचाना से जीते। उचाना के लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, उचाना के लोगों ने उस दिन कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना, बीजेपी को करो, जमुना ना पार के नारे पे भी वोट पड़ी हैं। मगर इन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, जो 5100 की पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। उचाना से गाड़ी चली थी जींद में, जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक, टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। मगर दिल्ली के अंदर गाड़ी जैसे घुसी, दिल्ली के टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे घूम घूम के गाड़ी बीजेपी के कार्यालय के आगे पहुंच गई और वहां समर्थन पत्र ने बीजेपी को दे दिया। हम क्या करें, लेकिन इसने तो 5 घंटे लगाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दूसरी पार्टी है इनेलो पार्टी, इनने तो 5 घंटे लगाए लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं लगाते बीजेपी को समर्थन देने। ये भी आज आपको पहचानने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूं तो एक बार हाथ उठा करके बताओ मैं ठीक कह रहा हूं। 5 मिनट नहीं लगाते। ये वही पार्टी है। आज सोचना चाहिए अभय सिंह को, क्या कारण है 2014 में इनकी 20 सीट आई थी, कांग्रेस की 17 सीट थी,
ये नेता प्रतिपक्ष थे, वहां से घटकर 1 पे क्यों आ गए? मैं बताता हूं 1 पे क्यों आ गए, 20 से घटकर 1 पे क्यों आ गए और आगे 0 पे क्यों पहुंचेंगे, मैं बताता हूं। क्योंकि 2014 से 19 तक लोगों ने तो विपक्ष के नेता का इनको जिम्मेदारी दी थी, मगर ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भूल गए और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दोनों नेता, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों 5 साल मिलकर दोनों ने हुड्डा साहब को और मेरे को, हमको निशाने पे रखा। हर बयान हुड्डा साहब के खिलाफ आए, मेरे खिलाफ आए। हम तो विपक्ष में थे, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे। आप खट्टर सरकार के खिलाफ नेता विपक्ष थे, उनसे लड़ाई लड़ते। बयान हमारे खिलाफ निशाने पे हमको रखा। कहीं भी मौका हुआ तो बीजेपी को वोट दी, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट दी, 2014 में बिना मांगे बीजेपी को समर्थन दिया। 19 के चुनाव के बाद कोई समर्थन नहीं मांग रहा था, लेकिन कह दिया कि कांग्रेस को नहीं देंगे। अभय सिंह का बयान आया, वो तो दुष्यंत की ज्यादा सीट थी, वो पहले दिल्ली पहुंच गए। रेस लगी थी, कौन जींद से पहले पहुंचेगा, कौन इलाहाबाद से पहले पहुंचेगा। दुष्यंत चौटाला पहले 10 से अपने एमएलए लेके पहुंच गए। रेस इस बार भी लगेगी, रेस इस बार भी लगेगी। राजस्थान के चुनाव में मैं कहना चाहता हूं, आपने राजस्थान के चुनाव में देख लिया, अपनी सहूलियत से